हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 7 न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस यूनिट के अंदर अभी तक हमने जो मेथड देखी है वो दो मेथड देखी है, टेलर सीरीज एंड यूलर्स मेथड। अब हमने प्रीवियस वीडियो से एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। तो वो क्या थी वो भी मैंने समझाया था और एक एग्जांपल भी देखा था। तो आपको वो सब कुछ समझना है तब प्रीवियस वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। ओके, सो हमने पहले यूलर्स मेथड देखी थी। वो मेथड जो है वो थोड़ी स्लो है और उसमें हमें जो अच्छी एक्यूरेसी लानी हो तो हमें एच की वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल रखनी पड़ती है। ओके, सो उसकी वजह से उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया ताकि एक्यूरेसी हमें इजीली और अच्छी मिले। तो वो मेथड को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। ओके, सो इसके अंदर आपको याद क्या रखना है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसे बताया था आपको एक इक्वेशन याद रखना है, ये वाला। अब ये कहाँ से आता है, तो वो ये यूलर्स फार्मूला पे से ही आता है। हम यूलर्स फार्मूला लिखते थे एन वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन करके, राइट, प्लस एच इंटू एफ। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखो, आप 0 रखो तो आपको ये मिल जाएगी, गेटिंग ये फार्मूला। तो ये याद रखनी है आपको। और दूसरी जो है वो जनरल फार्मूला जो है मॉडिफाई यूलर्स की, वही ये। बस आपको ये दो फार्मूला आपको याद रखनी है तो आप कोई भी एग्जांपल इजीली कर सकते हो। तो हमने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल देखा था, वो एग्ज़ाम में पूछा गया था। वैसे ही आज हम इस वीडियो में भी यूलर्स मेथड के बेस पे और एक या दो एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए मेथड। ओके, तो सी ये एक एग्जांपल है, क्या दिया हुआ है एग्जांपल के अंदर, यूजिंग मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। आपको यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको कौन सी मेथड से ये एग्जांपल को सॉल्व करना है। तो कौन सी, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y corresponding to x इक्वल टू 0.2। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। कब, जब x इक्वल टू कितना हो, 0.2 हो। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट y ऑफ 0.2। उसका मतलब ये हुआ, राइट, ये हमें फाइंड करना है। चलिए, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कंडीशन या तो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है, राइट। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इनको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के साथ। गेटिंग, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो ये लिखा है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पे दिया है एंड y इक्वल टू 1 वैन x इक्वल टू 0। तो ये एक्चुअली हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है। क्या दी हुई है, y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या है, देखो 1 है। कब, जब x की वैल्यू 0 हो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, y ऑफ 0 इक्वल टू 1। सो ये हमें इनिशियल कंडीशन दी है, उनको हम कंपेयर करेंगे y ऑफ x0 इक्वल टू y0। इनिशियल कंडीशन है तो x एंड y की वैल्यू को हम 0 बोलते हैं, x0 एंड y0। चलिए, तो यहाँ पे x0 क्या हो जाएगा हमारा, x0 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे लिखा है। एंड y0 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 1, तो वो भी यहाँ पे लिखा है। देखो ये सारी चीज़ें जो है वो लिखनी आपको आनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है, यूज़ द स्टेप साइज h इक्वल टू क्या है, 0.1 है। तो h यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ओके, सो सी h इक्वल टू 0.1। तो हम पहले करेंगे क्या कि यूलर्स फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सी वाली, ये वाली। और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, y1 ऑफ 0 की। इनके लिए क्या क्या चाहिए हमें, y0 चाहिए, वो तो है हमारा 1, h चाहिए, वो भी है, ये है f ऑफ x0 y0 नहीं है, तो वो कहाँ से फाइंड करेंगे, ये f ऑफ एक्स वाई से। सो f ऑफ एक्स वाई जो है
वो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ x0 एंड कॉमा y0 चाहिए। दैट मीन्स x एंड y की वैल्यू हमारी इनिशियल वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x0 स्क्वायर प्लस y0 क्यूब। सो यहाँ पे आप वैल्यू एंटर करो, x0 तो क्या है हमारा 0, तो ये तो 0 होगा, और ये y0 क्या है हमारा देखो 1, तो 1 क्यूब यानी कि 1, तो 0 + 1 आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। सिंपल है। किसका, तो ये इनका। अब देखिए इनका आंसर 1 आया, सो 1 इंटू हमें क्या करना है h, तो 0.1 प्लस ये y0 क्या है हमारा 1, तो ये आएगा। तो इतना आंसर क्या आएगा हमारा 1.1, ये आ गया। ओके, चलिए अब बाय मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, तो उनकी फॉर्मूला लिखेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है y0 प्लस, ये ब्रैकेट में लिखा है लेकिन उसके बाहर क्या आएगा h/2 आएगा। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये प्लस h/2 ये आएगा। अब देखिए हमें एक टेबल बनाना है। टेबल में ये फॉर्मूला जो है हमारे मॉडिफाइड यूलर्स, उसमें हमें ये फाइंड करना है y1 ऑफ n+1। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो ये देखो राइट साइड पे जो चीज़ें हैं वो हमें चाहिए। तो पहले तो y0 वो तो है ही हमारे पास, तो y0 तो ये है ही 1, उनको ये कंसिडर करना है। h भी है, f ऑफ x0 y0 वो भी है, वो अभी अभी हमने फाइंड किया ना, कितना आंसर आया था उसका 1, तो यहाँ पे लिखा भी है। एंड f ऑफ ये चाहिए हमें x1 y1n, ये पावर नहीं है ना n, वो बताता है n की वैल्यू पे, कौन सी n की वैल्यू पे ये y1 है वो बताता है। इतना कुछ चाहिए, तो हम क्या करेंगे पहले, तो सी ये x लिखा है यहाँ पे, बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा n, स्मॉल n, गेटिंग। बाद में हम फाइंड करेंगे xn यानी कि x1। अब यहाँ पे xn की जगह पे x1 लिख दो तब भी चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देन y1 ऑफ n, ये दोनों मिल जाएंगे तो हमें फंक्शन मिल जाएगा ये, तो ये फाइंड करना है। अब ये तीनों वैल्यू के बेस पे हम ये फाइंड करेंगे, गेटिंग। चलिए तो पहले हम n = 0 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इनिशियली x0 जो है वो हमारा 0 है, तो x1 यानी क्या होता है x0 प्लस h की वैल्यू कितनी है 0.1, है ना। चलो मैं यहाँ पे h ही लिख देता हूँ। x0 क्या है 0 प्लस 0.1, तो x1 का आंसर क्या आएगा हमारा 0.1। दैट मीन्स यहाँ पे जो h दिया है उतना ऐड करना है हमारी जो प्रीवियस वैल्यू आती है x की, उसमें x0 उसको बोलेंगे, प्रीवियस वैल्यू को x0 बोलेंगे और नेक्स्ट वैल्यू को बोलेंगे हम x1। ओके, तो ये 0.1, ये y1 ऑफ n जो है वो कहाँ से मिलेगा हमें अभी, ओके वो हमने ये जो फाइंड किया था ना ये फॉर्मूला रख के, वो 1.1 वो यहाँ पे लिखना है। ओके, तो ये भी मिल गया। अब हमें ये फाइंड करना है, तो ये कहाँ से मिलेगा, तो बस यही है f ऑफ x y, यहाँ पे x1 एंड y1 की वैल्यू, ये दो वैल्यू रखनी है x एंड y की जगह पे। तो वो क्या है x² प्लस y क्यूब, तो x की वैल्यू क्या है 0.1, तो हम करेंगे 0.1 स्क्वायर प्लस 1.1 क्यूब, तो आपका आंसर कितना आएगा, ये आंसर आएगा आपको 1.3410, ये आंसर आएगा यहाँ पे इसका, राइट। सिंपल है एकदम। अब देखिए ये तीनों जो वैल्यू हमें मिल गई ये टेबल में से, तो हम वो यूज़ करके हम y1 ऑफ n+1 फाइंड करेंगे, राइट। तीनों वैल्यू फाइंड करें, तीनों वैल्यू जो है वो रखेंगे हम किस में, ये फॉर्मूला में। तो क्या आएगा देखो, ये इसका आंसर क्या है हमारा, ये वो रखो। ये f ऑफ x0 y0 क्या है हमारा 1, तो 1 रखो। h की जगह पे 0.1/2, जो भी आंसर है उसको y0 के साथ ऐड करो, y0 क्या है 1, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है। अब इतना हो गया। अब नेक्स्ट n की वैल्यू हम 1 करते हैं,
अभी है ना ये हमें पॉइंट 2 के लिए बोला है, तो हम 2 स्टेप में हमारा आंसर आता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर लाने के लिए वही टेबल में हम 2-3 स्टेप आगे जाएंगे। सो n इक्वल टू 1 देन n इक्वल टू 2, ये वैल्यू सेम आने लगी ना, वहाँ पे स्टॉप करना है। नहीं आने लगी तो ज़्यादा करना नहीं है, 3 या 4 मैक्सिमम स्टेप तक आप जाओ, चलेगा। सो n इक्वल टू 1 जो है, तो ये x1 की वैल्यू तो हमारी इसके लिए 0.1 ही रहेगी, अभी 0.1 के लिए कर रहे हैं। अभी ये y1 ऑफ n कहाँ से आएगा, तो ये जो प्रीवियस आंसर आया ना वो हमारा नेक्स्ट में आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, ये दोनों की वैल्यू हम रखेंगे किस में, यहाँ पे, है ना, मतलब कि एक्स स्क्वायर तो x1 स्क्वायर, तो 0.1 स्क्वायर प्लस 1.117 क्यूब, इतना करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 1.4040, तो ये आंसर मिलेगा, राइट। सो ये तीनों का आंसर हमें मिल गया, किसका, ये तीनों का, तो वो आपको ये यहाँ पे रखना है और आपको ये फाइंड करना है, तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो ऐसा ही नेक्स्ट स्टेप के लिए करो आप, ओके, इजी ही है। चलिए, तो ये मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा मॉडिफिकेशन रेड कलर से वो आपको कंसिडर करना है, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। ये करोगे तो ये इतने स्टेप तक किया, तो अभी देखिए नेक्स्ट एक्स, जो अभी नेक्स्ट टेबल बनाएंगे उसके लिए हमें क्या करना है, x0 चाहिए, तो x0 अभी क्या कंसिडर करना है, 0.1, y0 तो कौन सा लेना है, यही लेना है, बट अभी हम नेक्स्ट 3 के लिए हम करते हैं तो ये 0.1 आता है, और यहाँ पे ये जो है वो हमारा नेक्स्ट y0 आ जाता है ना, तो नेक्स्ट के लिए लिखा है, तो x0 क्या लेना है, 0.1 लेना है आपको, y0 क्या लेना है, यही वैल्यू ले लेना है y1 ऑफ n+1, क्योंकि वही नेक्स्ट में y1 ऑफ n हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, राइट। तो वो आप ले लो y0, उसके हिसाब से क्या फाइंड करना है, f ऑफ x0 y0, यानी कि ये यूज़ करके x² प्लस y³ जो हमें दिया है ना f ऑफ xy, वो यूज़ करके यहाँ पे x जो है वो आप 0.1 स्क्वायर करो, प्लस y जो है वो ये यूज़ करो 1.1208 क्यूब, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, राइट। चलिए, तो ये अभी ये इनिशियल वैल्यूज़ आ गई, वो हमें कंसिडर करना है। तो टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे भी n लिखा है, यहाँ पे भी x लिखा है, तो n कर दो, यहाँ पे भी x1 कर दो, चलेगा। सो n की वैल्यू जब 0 है तो x1 जो है यहाँ पे लास्ट टाइम 0.1 था, उसमें h ऐड करो तो कितना हो जाएगा, h 0.1 है तो 0.2 हो जाएगा आंसर, तो सभी 0.2 लिखेंगे। y1 जो है वो फाइंड करना है हमें, ओके, तो वो कौन सा, किस तरह से फाइंड करेंगे, ये आंसर, तो कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी है, देखो ये वाली, गेटिंग, यहाँ पे ये f ऑफ x0 y0 के वैल्यू रखो और h की, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको ये आंसर मिलेगा। अब देखो ये दोनों की वैल्यू आप यूज़ करो किसके अंदर, हमारा ये x² प्लस y³ इक्वेशन जो दिया है उसके अंदर, तो आपको ये मिलेगा। अब ये तीनों वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे ये मॉडिफाई यूलर्स मेथड की जो फार्मूला है उसमें रखो, तो आपको ये मिल जाएगा। उसी हिसाब से आप 2-3 स्टेप करो। तो अभी एंड में ये हमें तो क्या फाइंड करना था, y ऑफ 0.2 ही फाइंड करना था। दैट मीन्स x की वैल्यू 0.2 हो तो y कितना होता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0.2 हो गई, तो y कितना होगा। तो अभी एक्यूरेट रिजल्ट लाना है तो हम आगे करेंगे, 0.2 आएगा किसके लिए, 3 के लिए, राइट। तो ये जो है yn+1 वो यहाँ पे ही आ जाएगा, गेटिंग। तो ये हम आंसर लिखेंगे कि जब x की वैल्यू 0.2 है तो y कितना आएगा, 1.3041, मतलब इनकी लिखिए लेकिन नेक्स्ट स्टेप की, राइट। समझ में, यहाँ पे लिखा नहीं है, बुक में आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखता हूँ n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, तो xn तो हमारा 0.2 ही रहेगा, y1 ऑफ n जो है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या आएगा, यही हो जाएगा 1.3041। अभी आगे क्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये 3-4 स्टेप तक जाओ, तो ये चौथा स्टेप है, तो 0.2 वैल्यू हो x की, तो y हमारा क्या आ गया, 1.3041, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही इजी मेथड है, एक ही स्टेप आपको रिपीट करना है। आपको लगता होगा कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये वैल्यू फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन नहीं आएगी। आपको स्टेप याद रखना है। आपको करना क्या है, आपको एक ब्लैंक पेपर लेके
उसमें जो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया कि ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, इस तरह से आपको करना है, तो आप एक बार खुद करके देखिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, कैलकुलेशन कैसा है। क्योंकि यहाँ पे ये मैं डायरेक्ट बुक का स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो यहाँ पे भी बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक होती है, जैसे मैंने ये एग्जांपल में बताया, राइट। यहाँ पे क्या आता है, h/2 मल्टीप्लाई होता है, गेटिंग। तो ये आप कंसिडर कर लेना। चलिए और मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, शॉर्ट में पूरा नहीं बताऊँगा। देखो, यूज मॉडिफाई यूलर्स मेथड टू सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3y। उसको हम कंपेयर करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के साथ। तो ये एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 3y। तो देखो ये लिखा है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3y सब्जेक्ट टू y ऑफ 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपको लिखना है y ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, तो उसको कंपेयर करो y ऑफ x0 इक्वल टू y0 के साथ। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा कि x0 इक्वल टू जो है x0 क्या हो जाएगा 0 एंड y0 क्या हो जाएगा इनिशियल वैल्यू 1। गेटिंग, ये आपको लिखना ही है। देखो यहाँ पे उन लोगों ने टेबल में लिख दिया है x0 की पहली वैल्यू क्या है 0 एंड y0 की वैल्यू क्या है 1। देन हेंस फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y when x इक्वल टू 1 विथ h इक्वल टू 0.1। तो यहाँ पे h हमें 0.1 लेना है और फाइंड क्या करना है y की वैल्यू कब, जब x इक्वल टू क्या हो 1। तो y ऑफ 1 कितना है वो हमें फाइंड करना है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हमें इनिशियल वैल्यू जो है x0 की हमें क्या दी है 0। अब हम h कितना दिया है 0.1। तो हमारा नेक्स्ट एक टेबल हम बनाते थे, अभी अभी मैंने बताया कि एक हर एक वैल्यू के लिए x की हर एक वैल्यू के लिए हम टेबल बनाते हैं और उसमें 2-3 स्टेप हम करते हैं। अब हम ऐसा करने जाएंगे तो ये एग्जांपल में बहुत टाइम जाएगा, आपका बहुत प्रॉब्लम आएगी। गेटिंग, क्यों? क्योंकि यहाँ पे h जो है वो 0.1 है। तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे तो 0.1 होगा, देन 0.2, 0.3 तो अप टू 1, मतलब कि 10 स्टेप आएंगे हमारे। सो 10 वैल्यू आएगी x की 1 बाई 1। सभी के लिए हम टेबल बनाने जाएंगे, कैसे? इस टाइप के। देखो ये 0.1 के लिए बनाया, देन 0.2। अभी हमारे पास स्टार्ट होता है 0 से और हमारा h है 0.1। तो 0, देन 0.1, 0.2, 0.3। तो हमें ऐसे 10 टेबल बनाने पड़ेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। ओके, तो हम ऐसे केस में हम ऐसा नहीं करेंगे। हम हर एक x की वैल्यू के लिए हम एक ही वैल्यू फाइंड करेंगे y की रिगार्डिंग, एक ही स्टेप करेंगे। देखो यहाँ पे भी किया हुआ है ना, बताता हूँ। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, यूलर्स फार्मूला ये मैंने बताई थी वो लिखनी है, देन मॉडिफाई यूलर्स फार्मूला ये लिखनी है। अब देखो टेबल बनाएंगे तो टेबल में बहुत सारी वैल्यूज़ लिखी है। देखिए ये x0 देन y0, ये दोनों की वैल्यू पता है तो आपको मिलेगा एफ ऑफ x0 y0। क्यों एक ही टेबल में बना दिया सब कुछ? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो हमारे स्टेप जो है वो ज़्यादा होने वाले हैं। दैट्स वाई हम सेपरेट नहीं लिखेंगे, सब कुछ एक ही टेबल में लिखेंगे ताकि आपका एग्जाम्पल ईजी हो जाए। तो ये तीनों की वैल्यू हमें पता है तो वो ये फॉर्मूला में रखेंगे तो किसकी मिलेगी हमें y1 ऑफ 0। तो ये मिल गई। देन x0 जो है वो हमारा इनिशियल 0 है। नेक्स्ट x1 की वैल्यू जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा x0 प्लस h, मतलब कि h की वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। तो x0 0 प्लस 0.1, तो आंसर क्या आएगा 0.1 आएगा। तो देखिए ये 0.1 लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखी हुई है। ये स्टेप आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन ये दोनों की वैल्यू मिल गई ना, इनकी और इनकी, ये दो वैल्यू। तो वो आपको जो भी फंक्शन दिया है उसमें रखो तो आपको ये मिल जाएगा। गेटिंग, कैसे? तो इसी में एक बताता हूँ आपको। सो x0 इनिशियल वैल्यू क्या थी हमारी 0 एंड y क्या थी 1। ये दोनों को हम किस में रखेंगे, जो फंक्शन दिया है ना वो x प्लस 3y। सो x क्या है हमारा इनिशियली 0 प्लस 3 इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा 3। तो देखो ये 3 आ गया। अब देखो ये तीनों वैल्यूज़ जो है वो हमें ये फॉर्मूला में रखनी है। तो इक्वल टू क्या लिखूंगा, y0 है तो 1
प्लस एच क्या है 0.1 इंटू, इसका आंसर क्या है अभी 3। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा 1.3। तो देखिए 1.3 लिखा है। अब देखिए ये x00 है, h ऐड करो तो x1 मिलेगा, तो वो क्या है 0.1। देन ये दोनों की वैल्यू रखो किस में, ये मॉडिफाइड फार्मूला में, तो हमें ये मिलेगा। सॉरी, ये दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे फिर से। तो x क्या है हमारा यहाँ पे, x1 जो है 0.1 प्लस यहाँ पे f ऑफ x1 y1 ऑफ 0 फाइंड करना है। तो ये y1 ऑफ 0 क्या है हमारा 1.3, तो 3 इंटू 1.3 ऐसा होगा। इसमें ही रखनी है किसकी वैल्यू, y1 एंड x1 की वैल्यू। गेटिंग? सो आपको ये 4 आंसर मिलेगा। ओके, इसका 0.1 और इसका क्या मिलेगा हमें 3.9। तो एक्चुअली हमें मिलेगा कितना, फाइनल आंसर 4। तो ये मिल गया। अब देखो ये तीनों की जो वैल्यू है वो हमें रखनी है यहाँ पे, ये मॉडिफाइड में। तो देखिए ये क्या चाहिए हमें, ये, तो उसका आंसर क्या आया 4, ये वाला, प्लस ये एफ ऑफ x0 y0, तो वो कितना आया था 3, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये h/2, h कितना है 0.1/2, प्लस ये y0 कितना है स्टार्टिंग में 1, ये रख दो सारी वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगी, ये y1 ऑफ 1। नेक्स्ट स्टेप की, गेटिंग? चलिए, तो 1.35 मिली। बस ऐसे ही करना है। अभी हमें ये, हमने प्रीवियस में क्या किया था, ये 0.1 आया x1, तो उसके लिए हमने 2-3 स्टेप किए थे, ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे। तो देखो अभी नेक्स्ट क्या आएगा, ये x0, अभी नेक्स्ट क्या कौन सा लेंगे हम, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और ये जो है 1.35 वो हमारा ये अभी y0 हो जाएगा। गेटिंग? ये x1 हमारा x0 नेक्स्ट स्टेप के लिए, और ये y1 जो है y1 ऑफ 1 वो हमारा क्या हो जाएगा y0। बस ये दो वैल्यू यूज़ करो, और हमारा जो x प्लस 3y जो है ना उसमें रखो, तो आपको ये मिलेगा। बाद में ये तीनों वैल्यू यहाँ पे रखो, तो आपको ये मिल जाएगा। देन x1 चाहिए, तो 0.1 में 0.1 ऐड करो, तो क्या आएगा 0.2 आएगा। ओके, देन ये y1 ऑफ 0 और x1 की वैल्यू आप रखो किस में, ये मॉडिफाइड फार्मूला में, तो आपको, सॉरी मॉडिफाइड नहीं, x प्लस 3y में ही रखो, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 5.495। अब हमें ये f ऑफ x1 y1 ऑफ 0, ये f ऑफ x0 y0 एंड y0 की इतनी वैल्यू हम रखेंगे ये मॉडिफाइड फार्मूला में, तो आपको आंसर ये मिलेगा। तो उसी हिसाब से हमें एक इंक्रीमेंट करते जाना है 0.1 का x में। तो देखिए ये 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, अब कितना आ गया 1। सो x की वैल्यू 1 आ गई। तो अभी हम ये सारी वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें आगे नहीं जाना है, हमें तो यही आंसर मांगा है ना कि y ऑफ 1 कितना आता है। सो x की वैल्यू 1 है, तो y कितना आता है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आएगी, ये 21.083। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक। सो ऐसे केस में x की वैल्यू थोड़ी बड़ी फाइंड करनी है, और हमारा ये h बहुत स्मॉल है, तो ऐसे केस में हमें ये एक ही वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। जैसे प्रीवियस में हमने किया था कि x की वैल्यू 0.1 ली है, तो ये 0.1 के लिए हमने 3 स्टेप किए, ऐसा करना नहीं है। गेटी? चलिए, तो आज हम यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो का। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, और ये जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेटिंग? तो आपको अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई मेथड देखेंगे।